ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो पांचवा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है, चक्षुर्वै ग्रहः, अर्थात चक्षु निश्चित ही ग्रह है। स्वरूपेण अतिग्राहेण ग्रहीतः, अर्थात वह रूप अतिग्राह द्वारा ग्रहण होता है। चक्षुषा ही रूपाणी पश्यति, अर्थात चक्षु द्वारा ही रूपों को देखता है। तो यहाँ पर अब चक्षु के विषय में बताया जा रहा है कि चक्षु जो है वह ग्रह है और वह जो है वह रूप अतिग्राह द्वारा ग्रहण होता है। तो ये क्यों है? क्योंकि जो रूप है उसके द्वारा ही चक्षु ग्रहण होता है। तो यहाँ पे चक्षु जो है उसको बताया जा रहा है कि अब पुनः जो हमको यहाँ पे समझने वाली बात है वो यही है कि हमारी समझ किस प्रकार से उल्टी है। तो हमको यही लगता है कि अच्छा ये जो है ये हमारी आँखें हैं, हम जो है ऐसे हम जो है माता पिता के मिलन से जो है हम उत्पन्न हुए गर्भ में और फिर जो है हमारे नेत्र बन गए और अब ये नेत्र हैं और ये जो है ये बाहर का वर्ल्ड जो है हमसे इंडिपेंडेंट है और हम जब इस वर्ल्ड को देखते हैं तो हम इन आँखों से देखते हैं और जी बस ऐसे है, इस प्रकार से हम सोचते हैं। परंतु यहाँ पे जो है उसके विपरीत बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि तुम आँखों से रूप को देखते हो, ऐसा नहीं है वास्तव में, क्योंकि रूप है इसलिए हमारी आँखें हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। कि ऐसा नहीं कि रूप जो हम आँखों से जब रूप को देखते हैं तो आँखें हैं इसलिए हम रूप को देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। रूप अपने आप में है, रूप तो पहले से ही है वास्तव में, और बस नेत्र जो है वो तो एक उपकरण है जो कि जो है ऐसे बता दिए गए हैं, बना दिए गए हैं। तो रूप के कारण जो है हमारे चक्षु हैं, ये बताया जा रहा है। क्योंकि बोला जा रहा है कि रूप जो है वह अतिग्राह है, वह है जिसके द्वारा जो है चक्षु ग्रहण होता है। यदि रूप ना हो तो जो चक्षु है वह नहीं होगा, ये समझना है हमको कि चक्षु द्वारा ही रूपों को देखता है। तो रूप ना हो तो चक्षु नहीं होगा वास्तव में। तो ये बात जो है ये हमारे लिए समझने की यहाँ पे है कि देखिए जो देवता कौन है, जो चक्षु का देवता है आदित्य। तो आदित्य जो है वह हमारे शरीर में जब ग्रहण होते हैं तो वह ग्रहण होते हैं रूप के द्वारा, रूप के द्वारा। तो रूप जो है वह एक बहुत ही अच्छा साधन है हमारे लिए साधना करने के लिए। हम जो जिन रूपों को देखते हैं, जिस प्रकार से हम रूपों को देखते हैं उसी प्रकार से हमारे मन में भाव होते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी हॉरर फिल्म को देख लें, तो हॉरर फिल्म को यदि आप देखेंगे तो आपके मन में जो रात को जब आप सोने जाएंगे तो आपके मन में जो रूप उत्पन्न होंगे वो सारे कौन से उत्पन्न होंगे? वो सारे वही हॉरर वाले उत्पन्न होंगे। और यदि आप निरंतर हॉरर फिल्में देखते रहे तो आपको संसार में इधर उधर जो है चारों ओर भूत प्रेत ही दिखने लगेंगे, वास्तव में दिखने लगेंगे। ऐसा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो रूप आप बार बार देख रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, वह ही वास्तव में प्रकट होने लगता है सामने। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि जो रूप आप देखेंगे उसके द्वारा आपके चक्षु जो है वह प्रभावित हो जाएंगे, फिर आप जो है सब जगह वह ही देखेंगे। तो जो आप देखते हैं, जो आप बार बार देखते हैं, वह ही आपको चारों ओर दिखता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, क्योंकि जो चक्षु देवता है वह रूप के द्वारा ही ग्रहण होता है। जो चक्षु का देवता है कौन? आदित्य, वह रूप के द्वारा ही ग्रहण होता है। तो जैसे हमने वाक के बारे में समझा था ना कि वाक जो है, जो नाम आप लेंगे बार बार आपकी वाक वैसी ही हो जाएगी। या जैसे हमने जिह्वा के बारे में समझा कि जैसा जैसा रस आप लेंगे वैसा ही जो है आपकी आसक्ति वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। तो वो रस लेने से ही आसक्ति बढ़ती है, ये हमने समझा, और नाम लेने से ही जो है वाक में परिवर्तन होता है। तो ठीक इसी प्रकार से रूप देखने से ही जो हमारा चक्षु जो होता है वह ठीक या बेठीक होता है। यदि हम जो है अनुचित देखते हैं, तो जैसे कि जो पापमान जो देवता थे वो कैसे उत्पन्न हुए थे कि जो असुर थे वह पाप से प्रहार कर देते थे। तो वह तो उद्गीत करना चाहते थे, वह तो उद्गान करना चाहते थे, किंतु ये पाप से प्रहार कर देते थे। तो पाप से प्रहार कर देते थे तो अनुचित देखने लगता था। तो अब हमारे साथ अवस्था भी तो जगत में यही है ना कि हमको विश्वास ही नहीं है वास्तव में किसी पर। हम पहले से ही विश्वास नहीं करते, हम जो है अविश्वास का भाव ही रखते हैं सबके प्रति। और क्योंकि हम अविश्वास का भाव रखते हैं इसलिए अविश्वास ही हमारे साथ में फिर हो जाता है वास्तव में, क्योंकि हम जो देखेंगे वही हो जाता है। जैसा भगवान शिव हैं, भगवान शिव को क्या बोला जाता है? भोलेनाथ बोलते हैं कि वो बहुत भोले हैं।
या राधा रानी जो है उनको क्या बोलते हैं कि बहुत ही भोली हैं। तो क्यों है वो भोले? क्योंकि वो बुराई देखते ही नहीं, वह प्रेम स्वरूप ही है वास्तव में। तो भगवान शिव जो है वो तो तपस्वी हैं, त्यागी हैं, पूरी तरह से त्यागी हैं, तो सब कुछ का त्याग कर चुके हैं, इसलिए भोले हैं, वो कुछ बात देखते ही नहीं। राधा रानी जो है वह भी वास्तव में शिव का ही स्वरूप है, उल्टे दिशा में, उसी जैसे कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू, तो दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि प्रेम है, प्रेम अर्थात सबसे प्रेम, तो वह सबसे ही प्रेम करती हैं वास्तव में, वो सबसे ही प्रेम करती हैं। भगवान शिव जो है वो किसी से प्रेम नहीं करते, इसलिए सबसे प्रेम करते हैं। राधा रानी जो है वो सबसे प्रेम करती हैं, इसलिए किसी से प्रेम नहीं करती। तो वो सब क्योंकि सबसे प्रेम करती हैं तो सब पे विश्वास करती हैं, सब पे विश्वास करती हैं, इसलिए वो विश्वास ही करती हैं सब पे। तो उनका जो दृष्टिकोण है भगवान शिव का या राधा रानी का जो दृष्टिकोण है वह शुद्ध दृष्टिकोण है, इसलिए कि वह सब पे विश्वास करते हैं और सबको समान रूप से जो है वह देखते हैं, एक ही दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार से बर्ताव करते हैं सबके साथ में। तो ये जो समदर्शी होना है, जो समदृष्टि रखना है, यह ही वास्तव में चक्षु का वास्तविक निर्माण है कि जो उचित देवता का प्रकटीकरण हो वो समदर्शी। कहते हैं ना कि जो तत्वबोध प्राप्त व्यक्ति होते हैं वो समदर्शी होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो पंडित होते हैं, पंडित है समदर्शिना, ऐसा गीता में भगवान ने कहा कि पंडित है समदर्शिना, कि वो समदर्शी होते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। समान दृष्टि से देखते हैं अर्थात सब में भगवान को देखते हैं, सब में ईश्वर स्वरूप देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अच्छा ये तो जो है ये बुरा व्यक्ति है तो ये बुरा ही व्यक्ति है वास्तव में, और ये अच्छा व्यक्ति तो ये अच्छा ही व्यक्ति है, ऐसा नहीं देखते वो। जैसे हमारी यही होती है ना कि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति को हमने चोरी करते हुए देख लिया कभी, तो हम ये बोलेंगे ये तो चोर ही है, अब वो ये तो चोर है, उस पर एक लेबल लगा देते हैं कि ये चोर है, तो बस ये चोर ही है। तो अब हम उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, उसमें कभी हम ईश्वर की दृष्टि नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे ये तो चोर है बस। जबकि वास्तविकता ऐसी कि चोर भी हर समय चोरी नहीं करता, चोर भी केवल एक समय पे चोरी करता है, हर समय पे चोरी नहीं करता। यदि हर समय पे चोरी करेगा तो बेचारा जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो क्या कहाँ कैसे चुराएगा, क्या चुराएगा। या जैसे कोई व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कि जो है बहुत, यानी ये चोर का ही उदाहरण चलिए लेते हैं कि चोर जो है उसने किसी की चोरी करी, परंतु वो अपने घर में थोड़ी चोरी करेगा, या वो अपने किसी प्रिय संबंधी से चोरी थोड़ी करेगा। तो उसका जो प्रेम स्वरूप है वह तो शुद्ध ही है ना, वो तो चोरी तो उसने किसी के साथ में, एक के साथ में की, सबके साथ थोड़ी चोरी करेगा, हर जगह थोड़ी जाके चोरी करता रहेगा। तो ये हमको समझना चाहिए कि भाई वो जो चोरी उसने की वह ठीक है, वो उसमें जो है जो असुर थे उसका प्रभाव उस पर पड़ा, परंतु उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो ईश्वर स्वरूप ही है ना। अब हाँ, उसकी चोरी के लिए उसको दंड मिलना चाहिए, वो बात ठीक है कि उसको चोरी के लिए दंड मिलना चाहिए, क्योंकि यदि वो ऐसे हर व्यक्ति चोरी करने लगे तो फिर वो जो चोरी का जो प्रभाव है वह कैसे घटेगा। भाई कोई व्यक्ति चोर है मान लीजिए, और उसने कभी चोरी की, तो वो जिसने जो चोरी की वो चोरी आगे ना करे, इसके लिए उसको दंड मिलना चाहिए, ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। परंतु उस व्यक्ति को ये बोलना कि यार इसने चोरी की तो अब तो ये चोरी है, अब ये हमेशा के लिए चोरी है, ये बात गलत है। वो चोर हो सकता है कि आगे चल के ठीक हो जाए, तो इसलिए उसको वो हमको ऐसा नहीं बोलना कि ये चोर ही है हमेशा। या कोई व्यक्ति यदि किसी ने कुछ दान दिया तो वो दानी ही है हमेशा, ऐसा भी नहीं हो सकता, उसमें कुछ और हो जाए। तो जो समदर्शी होता है वह सब में ईश्वर स्वरूप ही देखता है, और जो भी उसमें विकार होते हैं उनको वो केवल विकार तक देखता है, उससे आगे नहीं देखता, उनके वास्तविक स्वरूप को वो ईश्वर स्वरूप ही देखता है। तो ये है उचित दृष्टिकोण। और अनुचित दृष्टिकोण क्या है कि ये चोर है तो ये चोर ही है, और ये पाखंडी है तो ये बस पाखंडी ही है, ये मोटा है तो ये मोटा ही है, ये पतला है तो ये पतला ही है। तो इस प्रकार का जो भाव है, ये भाव जो है ये गलत है कि भाई जो कोई विकार है उसको परमानेंट मान लेना, स्थिर रूप से मान लेना कि हाँ यह ही है, तो वो तो हो गया ऐसी दृष्टि जो विषम है। और जो सम दृष्टि है वो ये कि ये भगवत स्वरूप है, और इसमें ये जो विकार आया है ये आया है और चला जाएगा, परंतु ये जो इसका स्वरूप है वैसा का वैसा ही रहेगा, तो वो सम दृष्टि है। तो ये जो हमारी दृष्टि होती है ना, ये दृष्टि हमारी कैसे होती है, जब हम रूप को देखते हैं, बार बार किसी रूप को देखेंगे, बार बार किसी धारणा को देखेंगे, तो बस उससे ही हमारी वो दृष्टिकोण बन जाता है ना। जैसे आज के समय लोगों को जो है प्रोपेगेंडा दे करके जो है उनका माइंड जो है उसको ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों का, कि भाई किसी एक कम्युनिटी को एक ही तरीके से बार बार दिखाएंगे कि ये जो समाज है ये ऐसे ही करता है, और फिर उस पूरे समाज पे जो है वो एक ठप्पा लगा दिया जाएगा ये समाज ऐसा ही है। अब उस समाज का हर व्यक्ति हम बोलेंगे कि वैसा ही है, तो ये क्या है, ये कैसे होता है, ये बार बार आप दिखाएंगे। जब बार बार दिखाएंगे, बार बार किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय के विषय में
हम यदि एक बात को बार बार दिखाएंगे टीवी पर, तो हमारे मन में ये बात घर कर जाएगी कि इस संप्रदाय के लोग ऐसे ही होते हैं। और जब हम ऐसे करेंगे तो हमारी दृष्टि सम न होकर के विषम हो जाती है। तो ये ही तो है जो कि हमारे चक्षु को प्रभावित कर देता है, तो हमारा चक्षु जो है वह बिगड़ जाता है। अब आप सोचिए कि बोला क्या गया है कि चक्षु ही हमारी संपत्ति है। वास्तव में चक्षु ही हमारी संपत्ति क्यों है? क्योंकि ये जो चक्षु है, जो हम जिस प्रकार के दृष्टिकोण हम रखते हैं वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं, उसी प्रकार हमारे संस्कार बनते हैं। यदि हम सब में बुराई देखें तो हम स्वयं बुरे हो जाते हैं। यदि हम सब में जो है धोखाधड़ी देखें कि ये सब धोखाधड़ी करते हैं, तो हम भी धोखाधड़ी वाले ही बन जाते हैं। यदि हम सबको देखें सब लोभी हैं, तो हम भी लोभी बन जाते हैं। यदि हम सोचते हैं कि सब लोग बेकार हैं, सब लोग नाकारे हैं, इनको कुछ नहीं आता है, ऐसा हम यदि सोचते हैं सबके बारे में, तो हम स्वयं जो है नाकारे और बेकार हो जाते हैं वास्तव में। तो जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसे ही हमारा स्वभाव हो जाएगा, और जो हमारा स्वभाव होगा वह ही वास्तव में हमारी संपत्ति है। स्वभाव से अधिक और हमारी कोई संपत्ति नहीं है। तो इसलिए चक्षु को हमारी संपत्ति बोला गया कि चक्षु हमारी संपत्ति है। तो वो दृष्टिकोण के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि रूप जो अतिग्रह है, कि हम जो देखते हैं उससे ही हमारे चक्षु जो हैं वह निर्धारित हो जाते हैं कि हम जिस प्रकार के चक्षु होंगे उसी प्रकार से। इसलिए तो भगवान ने गीता में अर्जुन को जो है दिव्य चक्षु प्रदान किया। तो दिव्य चक्षु जो प्रदान किए, वो क्या दिव्य चक्षु प्रदान किए? ये जो चक्षु हैं हमारे, ये तो चर्म चक्षु हैं। इससे तो हम केवल जो है ये फिजिकल वर्ल्ड देख सकते हैं, बस इससे हम जो है स्पिरिचुअल या जो सूक्ष्म जगत है उसको नहीं देख सकते। सूक्ष्म जगत हम कैसे देखते हैं? हम सूक्ष्म जगत ऐसे ही देखते हैं, ये बुरा व्यक्ति है, इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है। तो ये जो चीज़ है, जो हमने ऐसे दृष्टिकोण बना लिया कि भैया इस संप्रदाय के जो लोग हैं ये ऐसे ही होते हैं, तो इससे हमारे चक्षु ही तो निर्धारित हो ना। इसीलिए क्या कहते हैं कि भाई आपने जो है अपने ऊपर ये चश्मा चढ़ा लिया, अपनी आँखों के ऊपर ये चश्मा चढ़ा लिया। तो चश्मा चढ़ा लेने का अर्थ क्या है? वो चश्मा चढ़ा लेने का अर्थ यह ही है कि वो जो चक्षु हमारे हैं, एक तो हमारे चर्म चक्षु हैं, उसके पीछे हमारे एक सूक्ष्म चक्षु हैं जो कि हर चीज़ पे लेबल लगाते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और फिर दिव्य चक्षु हैं। दिव्य चक्षु वो जो कि दिव्यता को देख सकें। तो जब दिव्य चक्षु की बात वहाँ होती है, जब भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, देखो मेरे को, तो वो वाले चक्षु हैं, दिव्य चक्षु। तो वो समझने वाली बात है यहाँ पे कि जो हम देखते हैं, जो हम रूप देखते हैं, वो केवल स्थूल रूप नहीं है, सूक्ष्म रूप भी होता है। कि किसी व्यक्ति का कैसा, के ऊपर हमने क्या लेबल लगाया, वो लेबल जो हमने लगाया हम उसको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। वो सूक्ष्म चक्षु है, वह सूक्ष्म चक्षु है, वह सूक्ष्म रूप है उसका। उस सूक्ष्म रूप को जो है हम ऐसे ही ग्रहण करते हैं। तो वह सूक्ष्म जो है उसका महत्व कहीं अधिक है स्थूल के तुलना में। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।